नमस्ते फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर लता है और इस वीडियो में मैं आज अपने कुछ सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स के क्वेश्चंस में रिप्लाई करूंगी जो कि कोविड केयर से रिलेटेड हैं। रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे, उनमें से कुछ मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे कि मैंने आईसीयू में कैसे कोविड से फाइट किया एंड मैंने क्यों बहुत जल्दी डिस्चार्ज लेके घर आ गई अपने रिस्क पे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने जो कोविड के लिए डाइट्स चाहिए होती हैं उसका भी एक वीडियो अपलोड किया है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें कि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ जो बहुत कॉमनली हो जाती हैं कोविड के रिकवरी फेज़ में, तो उससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। हालांकि मैंने अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल करके काफ़ी कोशिश करी है कि मैं उन सभी के आंसर्स दे सकूं, लेकिन स्टिल फ्रेंड्स टाइप करके किसी को अच्छे से रिप्लाई करना उतना संभव नहीं होता है जितना कि हम एक वर्बली एक कन्वर्सेशन के माध्यम से डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही है कि मैं अपने उन सभी सब्सक्राइबर्स जो फ्रेंड्स हैं मेरे या ब्रदर एंड सिस्टर्स कह लें, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आंसर कर सकूं टू माय बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। और मैं आपसे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट कहना चाहूँगी कि ये बीमारी नई है और हम सब इसके बारे में अभी सीख रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप ऐसा प्लीज़ ना समझें कि डॉक्टर कोई भगवान होता है या वो सब कुछ जानता है और वो आपकी मदद करेगा। कोई भी जो पैथी है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ये चीज़ हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। चाहे वो एलोपैथी है या वो आयुर्वेद है या वो होम्योपैथ है या वो इसके अलावा कोई भी हीलिंग पैथी है, इवन कि वो स्पिरिचुअल हीलिंग भी है, मेडिटेशन है, योगा है। कोई भी पैथी ऐसा क्लेम नहीं कर सकती कि वो संपूर्ण है और उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ के बारे में मैं आपसे फिर कभी डिटेल में शेयर करूँगी, क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्सी आजकल चल रही है कि नहीं आयुर्वेद इज़ बेस्ट और एलोपैथी के डॉक्टर्स मर रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको वैक्सीन भी लगा। ये सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें मीडिया में बहुत आजकल इन पे बात करी जा रही है, जो कि ये टाइम नहीं है हमें इस तरीके के डिबेट में फंसने का। ये टाइम है कि हमें इंसान के काम आना है और सबसे बड़ी बात है कि हमें फ्री में काम आना है। अगर हम उससे इस समय पैसा ले रहे हैं तो और उसको या लूट रहे हैं तो मेरे ख्याल से हम पुण्य नहीं कमा रहे, हम पाप कमा रहे हैं। तो कोशिश मैं यही करूँगी कि मैं अपने व्यूअर्स के क्वेश्चंस को आज एड्रेस कर सकूं एंड आपसे एक और भी गुजारिश करूँगी कि आपके जो जो भी सवालात हों, डिफ़िकल्टीज़ हों, वो आप मेरे को इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें लिख दें, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी मैं फ्री होती हूँ तो फिर मैं आपके सवालों के आधार पे फिर मैं आपको एक और वीडियो दे दूँगी। लेकिन आपसे मैं फिर ऐसा रिपीटेडली कहना चाह रही हूँ कि जो मैं आपके साथ अपने नॉलेज शेयर करूँगी वो कोई बोरोड नॉलेज नहीं है। जैसे मैं खुद अपने आप को स्ट्रगल्स कर के कोविड से मैं ठीक कर रही हूँ, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो नॉलेज है मुझे मेरी फैमिली से मिली है और मेरी अपनी पढ़ाई से मिली है। और दूसरा ये कह लें कि मुझे पढ़ने का शौक़ है तो मैं कई चीज़ें पढ़ती रहती हूँ। हालांकि मैं एलोपैथी प्रैक्टिस करती हूँ लेकिन मैं बाकी चीज़ें भी पढ़ती हूँ। तो चलिए फिर अब हम अपने क्वेश्चंस को लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वो ब्रदर सनी है, उन्होंने लिखा है कि कोविड होने के बाद उनको भी सांस फूलता है, तो सॉरी, तो क्या उनको अपना सीटी स्कैन या एक्सरे करवाने के लिए किसी हॉस्पिटल में जाना चाहिए? सनी जी, वैसे ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है कि आप कोई सीटी स्कैन या एक्सरे कराना चाहते हैं तो आप ज़रूर करा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सवाल मुझसे पूछें या अगर मैं आपकी जगह होंगी तो मैं तो अस्पताल नहीं जाऊंगी। उसका रीज़न एक ये भी है कि हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में
जो वायरल ओवरलोड है, आप ये समझ लें कि जो वायरस की जनसंख्या है, अगर हम इसको मिलियंस में मान लें, सपोज़ एक अस्पताल में वायरसेस जो हैं, क्योंकि बहुत पेशेंट्स आते रहते हैं वहाँ पे, तो दिन के अगर 100 मिलियन वायरसेस भी वहाँ पे छोड़ के जाते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते होंगे कि वायरस वहाँ पे कितना ज़्यादा होगा। और फिर जो सीटी स्कैन और एक्सरेज वगैरह होते हैं, ये एयर कंडीशन कमरों में होते हैं। मैं यहाँ नहीं जानती कि आप किस सिटी में रहते हैं और आप जिस हॉस्पिटल में जाना चाह रहे हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रिकॉशंस सैनिटाइजेशन के बारे में ली जा रही हैं कि नहीं। तो मुझे तो डर है कि अगर आप मेरा बेटा होते या मेरा भाई होते तो मैं आपको अस्पताल नहीं जाने देती। इंस्टेड ऑफ दैट, जो जिससे मैं आपको कोविड हुआ था, आपके डॉक्टर ने जो आपको प्रिस्क्रिप्शंस कुछ लिख के दी होंगी, कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह लिख के दी होंगी चेस्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, तो मैं तो यही सजेस्ट करती कि आप उनको 3 दिन या 5 दिन या मैक्सिमम 7 डेज़ के लिए आप उनको और खा लें, ताकि जो आपके चेस्ट में रेजिडुअल इन्फेक्शन बच गया है तो वो क्लियर हो जाने से आपकी ये जो सांस की दिक्कत है ये भी क्लियर हो सकती है। सेकेंडली, कोविड होने के बाद हमें काफ़ी सारी रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस करना पड़ती हैं, क्योंकि हमारे लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और लंग्स में डिफरेंट लोगों में डिफरेंट तरीके की चेंजेस आती हैं। कुछ को ज़्यादा लंग डैमेज हो जाता है तो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन भगवान की कृपा जिन पे होती है तो उनको लंग डैमेज नहीं होता है, तो वो लोग बच गए हैं। तो उनको भी लेकिन कुछ ना कुछ समस्याएं तो आती हैं। तो आप एक काम करें, आप साइड बाय साइड आप जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं वो लें, उसको कंटिन्यू कर लें। 5 to 7 डेज़ में आपका इन्फेक्शन क्लियर हो जाएगा एंड आप वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस शुरू कर दें। मैंने अपने चैनल पे कुछ बहुत ज़्यादा सिंपल, ईजी टू डू एंड वेरी इफ़ेक्टिव ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस लगाई हैं और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने ये वीडियो बनाने के लिए ही लगाई हैं। ये एक्सरसाइजेस मैंने आपको खुद करके दिखाई हैं और मैं इनसे बेनिफिटेड हो रही हूँ। और ये मुझे 2 बार कोविड हो चुका है ऑलरेडी। लास्ट ईयर हुआ, फिर इस साल जनवरी में हुआ एंड अभी जो थर्ड वेव आई उसमें फिर हो गया। तो आप ये समझ लें कि टोटल ये जब से कोविड इरा आई है, इन 1.5 years, दिस इज़ माई थर्ड एनकाउंटर विद कोविड। और आप देख सकते हैं मैं आपके सामने हूँ और मुझे नहीं पता कि आपको मैं कितनी बीमार लग रही हूँ। होपफुली मैं उतनी बीमार नहीं लग रही हूँ, तो ये ईश्वर की कृपा समझ लें। और बाकी मैं जो भी दवाइयाँ होती हैं उसके साथ साथ मैं कोशिश करती हूँ धीरे धीरे एक्सरसाइजेस करूँ ताकि मेरे लंग्स मजबूत हो। अगला हम सवाल लेते हैं, ये सिस्टर स्वाति हैं। इनके बहुत सारे प्रश्न थे लेकिन जो इनका मेन प्रश्न है मैं वही लूँगी। अगर आप और भी प्रश्न जानना चाहते हैं तो मेरा जो वीडियो है जिसके ऊपर ये सारी क्वेरीज आई हैं वो आप वीडियो में जाके कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। उस वीडियो का नाम है कोविड के बाद सांस में दिक्कतें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। तो स्वाति जी पूछ रही हैं कि कोविड के बाद अभी उनको चेस्ट में हैवीनेस रहती है एंड सफोकेशन रहती है। तो ये प्रॉब्लम हम सभी को रहती है क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं उनके जो एल्वियोलाई होते हैं, जो ब्रीदिंग यूनिट्स होते हैं, वो अफेक्ट हुए, उनमें स्वेलिंग हुई, वायरस उसमें मल्टीप्लाई करा, फिर वायरस मर गया और फिर खांसी हुई, बलगम हुई, वो सारा का सारा वहाँ पे सूजन हुई। तो हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट जो भी हमने लिया जिससे भी हमारी जान बची उस ट्रीटमेंट को कंप्लीट लें। और ये अभी आपका रिकवरी फेज़ है स्वाति, तो इस फेज़ में आपने बहुत सारा पानी पीना है। पहली बात, नॉट ओनली ये स्वाति के लिए ही नहीं मैं कह रही हूँ, सभी के लिए कह रही हूँ, बहुत सारा पानी पीना है। हो सके तो नींबू पानी पिए, उसमें नमक और चीनी मिला लें ताकि जो गर्मी की वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो रही है वो उसमें फ़ायदा मिले। हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा अच्छा डाइट खाना शुरू करना है। काइंडली आप कोई भी ऐसा चीज़ ना लें जिसका भी एडवर्टीज़मेंट आता है रेडियो या टीवी में।
किसी भी चीज़ का जो एडवर्टाइजमेंट आता है वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। वो चीज़ उन लोगों के लिए अच्छी है जो उस फैक्ट्री के मालिक हैं। असली फ़ायदा सारा उन्हीं को होने वाला है, वो कोई अच्छी डाइट नहीं है। तो मैं यहाँ उन प्रोडक्ट्स के नाम तो नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि एक फिर कंट्रोवर्शियल मामला हो जाएगा। आप खुद ही समझदार हैं। आप इस तरीके का खाना खाएं जो कि आप अपने हाथों से पकाएं, ताज़ा बनाएं, ताज़ा खा लें। जैसे कि कई सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं बाज़ार में आजकल, तो बहुत भरे हुए हैं कि ये इम्यूनिटी बढ़ जाती है, ये ले लें वो ले लें। एक तो महंगे हैं, राइट। ऊपर से लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं, बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, दुकानें चल नहीं रही हैं, सब कुछ क्लोज डाउन हुआ है। तो बेहतर है कि आप वो सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स खरीदने से बजाय आप अंडे ले लें और रोज़ आप 2 अंडे 3 अंडे जितने भी आप डाइजेस्ट करते हैं उसका ऑमलेट या भुर्जी बना के खाएं या केक बना के खाएं। और आप सब्जियां खरीदें, सब्जियों के आप सूप बना के पिएं और उसको आप दाल में डाल के खाएं, सब्जियों का पराठा बना के खाएं, खिचड़ी में डाल दें। तो आप दोबारा से, जैसे कि हमारी ग्रैंड मदर्स का जीवन चलता था, सब चीज़ घर में ही बना करती थी, तो वैसा ही हमें दोबारा से करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हम इस कोविड की लड़ाई में जीत जाए तो, राइट। हम लोगों की मजबूरी ये रहती है कि हमारा काम हमें इतनी इजाज़त कभी नहीं दी कि हम धूप में बैठ सकें, हम पेड़ के नीचे बैठ सकें, या हमारे पास वक्त हो कि हम ठीक से बैठ के खाना खा सकें। ज़्यादातर ज़िंदगी ऐसे बीती है कि हाथ में पराठा लिए भागे भागे जा रहे हैं वार्ड में, और फिर लंच कब खाया पता नहीं, और कभी कभी भूल ही गए कि लंच खाना है, तो फिर रात में सीधे डिनर। तो डॉक्टरी पेशा ऐसा है। तो और फिर पेशेंट्स के साथ रहना एक नेगेटिव एनवायरनमेंट, सैड एनवायरनमेंट होता है। तो आप लोग के पास वक्त है, आप घर में रहते हैं, तो बेहतर है कि आप अपना जो भी खाने की चीज़ें हैं आप उसको ताज़ी बना के ताज़ी खाएं, राइट। ये हो गया अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की बात। थर्ड जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है, अब हमें अपने लंग्स को भी स्ट्रॉन्ग करना है। एकदम से कोई भी एक्सरसाइज नहीं करें, तो आप स्लोली आई एम सॉरी, मैं भी रिकवरी में हूँ। तो अभी मेरे हस्बैंड सिक हैं, लेकिन सवाल इतने आ रहे थे तो मैंने सोचा मैं जब तक वो सो रहे हैं मैं एक छोटा सा वीडियो बना लूँ। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपने सभी ने करना है, जिसको भी कोविड हुआ, लंग इन्वॉल्वमेंट हुई या जिसके पेरेंट्स को हुई। तो मैंने कुछ सिंपल सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज के वीडियोस लगाए हैं, और वो मैंने एक्सरसाइजेस खुद भी करती हूँ और मैंने करके दिखाई हैं वीडियो में। तो आप काइंडली उन एक्सरसाइजेस को सीख लें। वो बहुत आसान है लेकिन इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि मुझे उनसे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, इसलिए मैं आपको वही रिकमेंड करूँगी जो मैंने खुद ट्राई एंड टेस्ट करी है, राइट। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। ये मिस्टर चंद्रकांत कह रहे हैं कि इनके पापा को कोविड होने के बाद क्लोज्ड स्पेसेस में, स्पेशली बाथरूम जब वो जाते हैं तो उनको सांस में बहुत घबराहट दिक्कत होती है और सांस फूल जाती है, एंड रात को भी उनको सांस फूलती है। तो चंद्रकांत जी, ये वाली प्रॉब्लम भी मोस्टली कोविड पेशेंट्स को आती है। मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने पापा को बोलें कि जब वो रात में बाथरूम जाते हैं तो काइंडली अंदर से कुंडा मत लगाएं, और अगर आपके बाथरूम में कोई विंडो है तो आप उसको खोल के रखें और उस पर कोई छोटा सा कर्टन लगा दें। मतलब शीशा हटा दें आप और उसको ओपन करके रखें विंडो को, सो दैट बाथरूम में भी प्रॉपर एरिएशन होता रहे, एयर फ्लो अच्छा होना चाहिए आफ्टर कोविड। क्योंकि ऑलरेडी हमारे लंग्स डैमेज हैं, तो क्लोज स्पेसेस में क्लॉस्ट्रोफोबिया तो होता ही है। क्लॉस्ट्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस। लेकिन यहाँ क्योंकि हम कोविड से बाहर आए हैं तो मेंटल थोड़ा डिस्टर्बेंसेस भी रहती हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर मैं फिर किसी दिन चर्चा करूँगी, लेकिन इस समय आपके पापा की जो प्रॉब्लम है वो बहुत जेन्युइन है।
और उनको जब रात में लेटते समय भी उनको सांस में दिक्कत होती है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने फादर के साथ कोऑपरेट करें और धीरे धीरे उनको आप बिठा करके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखा दें, राइट। ये एक इक्विपमेंट आता है स्पायरोमीटर, बहुत इफ़ेक्टिव है ये आप ख़रीद लें। पहले तो ये 100 रुपये का आ जाता था और इजीली मिल जाता था, लेकिन क्योंकि आजकल ये कोविड है और ये बहुत यूज़फुल है तो ये महंगा हो गया है। बिज़नेस भी चल रहा है बहुत सारे लोगों का, तो एनीवेज़ ये आपको 200-250 रुपये में मिल जाना चाहिए किसी भी केमिस्ट की शॉप में। इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो मैंने वीडियोस बनाए हैं। आप कोविड केयर वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है वो मेरी चेक कर ले चैनल पे जाके। और ये वाला जो इक्विपमेंट है ये आपके फादर को बहुत हेल्प करेगा, रादर ये सभी के लिए बहुत यूज़फुल है। और हमारे लंग्स इससे स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो कहीं भी बलगम जमा रहता है वो भी निकल आता है। और स्लोली धीरे 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 इस इक्विपमेंट को हम जब रोज़ करना शुरू करते हैं तो इवेंचुअली हमारे लंग्स को जो एक मदद चाहिए वो मिल जाती है। आफ्टर सम टाइम जब हमारे लंग्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो फिर हमें ये मशीन की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप से ही अच्छे से एक्सपेंशन कर लेंगे, ब्रेथ होल्ड कर लेंगे और फिर सांस निकाल भी लेंगे। तो अभी का जो रिकवरी का फेज़ है इसमें थोड़ी सी कमज़ोरी होती है तो इसलिए ये चाहिए होती है, लेकिन ये काम का इक्विपमेंट है, ये घर में होगा तो कोई भी इसको वॉश करके, यहाँ से ये माउथ पीस है, इसको अच्छे से वॉश करके आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें लंबा सांस लेना है, आप वो वीडियो चेक कर लें, आपको ज़रूर उससे फ़ायदा होगा। तो बस इतना ही आपने अपने फादर के लिए करना है कि आप बेहतर तो ये है कि जब वो रात में उठते हैं तो आप भी उठ जाएं और उनको बाथरूम तक बिठा दें और फिर वो जब बाहर फिर उनको ले आएं। तो इससे क्या होगा कि एक रिस्क नहीं रहेगा कि वो उनको चक्कर ना आ जाए या दम घुटने से, उनका सांस घुटने की वजह से उनको कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए। तो बेहतर तो यही रहेगा कि आप ये 2-3 महीने मुश्किल होती है। और आपने यह मेंशन नहीं किया कि आपके फादर की क्या एज है, इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने फादर को स्पेशली नाइट के लिए आप उनको बोलें कि वो आपको उठा दे, तो यही बेहतर विकल्प रहेगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो सिस्टर साहिबा है, उन्होंने बोला है कि उनकी मम्मा को अभी कोविड से रिकवर हुई हैं, 7-8 दिन ही हुए हैं और 1 मिनट भी वॉक करती हैं तो उनको सांस फूल जाती है। तो साहिबा बहन, अभी आप अपनी मम्मा से इतना ज़्यादा वॉक करने को मत बोले, आप उनको वही जो मैंने बाकी सबके लिए बोला है कि हाइड्रेशन का काफ़ी ख्याल रखना है। पानी उनको आप बार बार देती रहें, हो सके तो नींबू पानी दें और पानी में हल्का गर्म करके उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल करके दें, दूध में हल्दी डाल करके दें। उनको सेहत की और भी चीज़ें दें, विटामिन सी दें, आयरन रिच चीज़ें दें जैसे कि हरी सब्जियां हुई और जो भी वो डाइजेस्ट करती हैं। जैसे जैसे उनमें ताकत आएगी तो वो और मज़बूत हो जाएंगी, फिर वो चल फिर लेंगी। और इस समय आप उनको थोड़ा सा चलने के लिए डिस्करेज करें, बेड में बैठे रहें, वो रेस्ट जितना ज़्यादा करेंगी उतना अच्छा है। हैवी प्रोटीन डाइट दें, जो भी उनको पसंद आती है, दाल ज़्यादा दें और अदरक को पानी में उबाल के शहद मिला के दें। ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेंगी। आपकी माँ हैं तो आप उनकी सेवा करें। तो मैं आशा करती हूँ कि वो जल्दी से अच्छी हो जाएंगी और आपकी चिंता भी ख़त्म हो जाएगी। अगला सवाल है मिस्टर बहादुर का। वो उनके भी बहुत सारे सवाल हैं लेकिन यहाँ मैं जस्ट एक ही क्वेश्चन को ले रही हूँ। वो पूछ रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से क्या लंग्स पावरफुल हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे बहादुर भाई, इतना नेगेटिव आप क्यों सोच रहे हैं? एंड इन भाई को थोड़ा सा पोस्ट कोविड एंजाइटी एंड डिप्रेशन भी हो रहा है। ये तो खैर मुझे बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि उनको पोस्ट कोविड एंजाइटी
हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, कईयों के एग्ज़ाम्स ठीक नहीं हुए, किसी की जॉब्स चली गई हैं, बिजनेस चला गया है। तो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, ये चीज़ अकेले आपके साथ नहीं हो रही है, ये हम सभी के साथ हो रही है और हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। और ये ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं और हमने क्या करना है कि हमने जो, जैसे जाहि विधि राखियो राम ताहि विधि रहिए, एक श्लोक रहता है कि जैसे भी भगवान अब हमें रख रहे हैं, हमें वैसे ही उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और वैसे ही रहने, खुशी से रह लेना चाहिए। और जो भी नौकरी मिले, छोटी मिले बड़ी मिले, जो भी काम मिले, अब तो वो करना ही पड़ेगा, चाहे वो हम उसके लिए ज़्यादा क्वालिफाइड हैं और वो काम छोटा है। तो ऐसा नहीं सोचना है, जिस भी काम से ईमानदारी से पैसा आता है, दो रोटी हम कमा सकते हैं और हमारे पास इतना वक्त होना चाहिए कि हम अपना बाकी का समय अपनी सेहत पे लगाएं और अपने परिवार के साथ मिलजुल के रहें और भगवान को याद रखें। ये वायरस हमें यही सिखाने आया है कि हम बहुत एक्सटीरियराइज हो गए थे, बहुत समाज में हम इन्वॉल्व हो गए थे और हमारा जो पर्पस था इस धरती पे आने का, वो गॉड रियलाइजेशन भी था, जो कि हम भूल गए थे। अब आप देखें, मजबूरन हम घरों में कैद हैं और हमें मजबूरी से ईश्वर से प्रार्थना करना पड़ती है। खास करके जब भी किसी की डेथ की न्यूज़ आती है, उस आत्मा के लिए भी प्रार्थना करनी पड़ती है और ईश्वर से बार बार गुहार लगानी पड़ती है कि इस समस्या को आप अब सॉल्व करें। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए यूज़फुल रहा होगा एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। और कभी भी अगर आपको कोई नेगेटिव विचार आए तो आप मेरे उन सभी डॉक्टर कुलीग्स, सीनियर्स एंड जूनियर्स को याद कर लेना जिन्होंने मरीज़ों की सेवा में अपनी जान गंवा दी है। उनके परिवार वालों के और उनके बच्चों के लिए दुआ कर देना। और बस इतना ही कहना था मुझे आपसे कि आप कोई भी लोग घबराएं नहीं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के अलावा अभी कोई ऑप्शन नहीं है हमारे साथ। आप ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, धीरे धीरे अपनी फिज़िकल कैपेसिटी के हिसाब से आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें एंड हैव पॉजिटिव आउटलुक। और कोशिश करें कि आप दूसरों के काम आ सकें, किसी की सहायता कर सकें। एक सवाल और भी था, बहादुर भाई ने लिखा था कि वो पल्स ऑक्सीमीटर नहीं ले पाएंगे, तो फिर इस ऐसे हालात में क्या करना है। बहादुर भाई, कोई बात नहीं, अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर नहीं खरीद सकते तो भी चलेगा, लेकिन आपकी बात भी सही है क्योंकि अभी बहुत महंगे कर दिए हैं, सभी का बिजनेस हो गया है, इतने महंगे बेच रहे हैं। पहले 500 का आता था, फिर 800 का हुआ, अभी तो 3-3, 4-4 हज़ार का। तो आप ये वाला इक्विपमेंट ले लें। और पल्स ऑक्सीमीटर अगर होता तो ज़रूर अच्छा रहता, अगर आप नहीं भी खरीद पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। हमारा मेन पर्पज़ ये है कि हमारा ऑक्सीजन ड्रॉप ना हो और हमारे फेफड़े मजबूत बने। तो ये 200-250 का मिल जाएगा इक्विपमेंट, आप ये ले लें। नहीं तो आप इसको भी ना खरीदें, आपको जो जो भी एक्सरसाइजेस मैंने बताई थी वीडियोस में, आप वो कर लें। आपके अगर फेफड़े मजबूत हैं तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव रहें और आप ईश्वर का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने आपको जान बख्शी है। और कोशिश ये करें कि आप अपने जो जीवन को पॉजिटिवली बिताएं, दूसरों के काम आने के लिए। तो आशा करती हूँ आप सब लोग इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। मैं डॉक्टर लता आप सभी के लिए दुआएं बोलती हूँ, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखना। और फिर मिलेंगे कुछ ही दिनों में। आपके कोई प्रश्न हो तो फिर मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।